Last time I was in a conference where Javed Jabbar talked about history is mystery. I hope today we will solve some of these mysteries on the basis of hard facts which is related to our history. We must pay tribute to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, for giving this sacred land for the Muslims of the subcontinent. It is about creating a culture of debate, the tolerance and patience. Unfortunately, सियासतदानों में ये मादा बहुत कम है, but I think जो हमारे तालिब इल्म हैं, I can say their spirit that we have to create a society where we can have a debate on every aspect of our life. I'm particularly thankful to the Student Advisor Office for organizing this event, and आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप ऐसे माशाल्लाह हमारे शानदार मुल्क का हिस्सा हैं जहां इस वक्त जब आप एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं और आइंदा 1 घंटे में आराम की नींद आप फरमाएंगे और कुछ शायद उठ जाएं और सवालात पूछने की रहमत करें। इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, लीव अलोन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और एनी यूनिवर्सिटी। 2 करोड़ इंसान क्लास 5 तक भी नहीं पहुंचते। माय गॉड। और कुछ दिनों में डोंट वरी, हम जैसे जानते हैं इनको हम 4 करोड़ बना देंगे। तो कितने आप खुशकिस्मत हैं। शुरू ही में एहसास कि पाकिस्तानी होने के नाते you are very, very privileged. So make every use of it. Try to benefit from this great gift of education with a faculty that is experienced, sincere, dedicated faculty. So दोस्तों, आज का मौजू मुझे दिया गया और बावजूद उसके कराची एयरपोर्ट पे 3 दिन कबल क्या हुआ। माशाल्लाह मईशत जानते हैं हम, बेरोजगारी, पैदावार में कमी, पैदावार बच्चों में नहीं बल्कि वेल्थ में, क्योंकि बच्चे पैदा करने में तो जैसे मैंने अर्ज किया हम किसी से पीछे नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस, कंट्री ऑफ 240 मिलियन पीपल। समाजी, हम समझते हैं कि समाज में भी ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी हम सौंप दें हुकूमत पर, रियासत पर, फौज पर। माशाल्लाह हम शहरियों में भी जहाँ पर खूबियाँ हैं और हमें फ़ख्र करना चाहिए, वहाँ कई खामियाँ भी हैं, बुरी आदतें पड़ गई हैं और उसकी वजह से समाज में बहरान है इस वक्त। और साथ साथ इंतज़ामी एतबार से हाल ये है कि आप हाई कोर्ट में भी जाकर अगर कोई दस्तावेज हासिल करने की कोशिश करें तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में कुछ रिश्वत देनी पड़ती है। और वो अदलिया का ये हाल है। गवर्नेंस और पॉपुलेशन ग्रोथ, इस वक्त हमें 240 मिलियन, दुनिया के 5वें सबसे बड़ा मुल्क, और 70 साल में विद इन 70 ईयर्स जब माशाल्लाह आप दादा होंगे, परदादा होंगे, नाना होंगे, तो we will become 511 million people, 51 crores, the world's probably 3rd largest country after China and India. इसमें कोई एजाज नहीं होगा ये unless we harness this incredible large population and make it work for the betterment of the people. तो ये जिस रफ्तारी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी टोटल, उसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट, the number of children which a woman is forced to have because of zalim mard, 3.6% है, 3.6, whereas the world average is 2.1, 3.6 फर्टिलिटी रेट है हमारी। और ये फर्टिलिटी रेट अगर कम भी हुई
the growth of population, जहाँ इस वक्त हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तालीम की ज़रूरियात, तवानाई की ज़रूरियात, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात, रोज़गार की ज़रूरियात, और हम यहाँ पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ एनॉर्मस क्राइसिस, चाहे आप उसके बारे में जिक्र करें या ना करें. एजुकेशन मैं कह चुका हूँ, आप भी जानते हैं, जहाँ पर है एजुकेशन, यू आर सो बेनिफिटेड बाय दिस एनवायरनमेंट यू आर वर्किंग इन. इसके कुछ प्रोफाउंड क्राइसिस भी हैं. तो ज़रूरी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ बना डाले हैं, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी. क्या excess growth without adequate faculty and substandard education. क्योंकि कई टेस्ट्स जो आगाही करता है, आगाही का नाम सुना है? काइंडली विजिट द इंटरनेट, गूगल करें उसको, AGAHI, आगाही. एक बहुत दिलचस्प खातून है बेला जमील साहिबा, जो हर साल स्टडी करती हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पास होने वाले बच्चे किस हद तक एक जुमला और एक पैराग्राफ सही लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और एरिथमेटिक और मैथमेटिक्स के बुनियादी सवाल का जवाब, और असातिज़ा का भी वो एग्ज़ाम करते हैं. तो उसके मुताबिक एजुकेशन रिक्वायर्स रेडिकल इम्प्रूवमेंट. लर्निंग